अपना भूमि अपना समाधान में आपका स्वागत है। आज बताने वाले जमीन संबंधी 3 धाराएं, और ये 3 धाराएं प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी है। अगर ये 3 धाराएं रहेगा तो आपको इसका जानकार रहेंगे तो समय पड़ने पर इस 3 धाराएं का आप यूज कर सकते हैं। तो आप लोग जो धाराएं जो है, ये धाराएं आपकी जमीन को, आपको संपत्ति को बचाए रखने में काम करेगा। इसका कोई प्रयोग आप पर करेगा तो इसका आपको नियम कानून जानकार रहेगा तो आप बचा सकते हैं। तो देखिए, धोखाधड़ी वाला ही इससे डरता है, जिसका जमीन अपना है, जिसका अपना प्रॉपर्टी है, तो वो लोग इससे डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये जमीन हमारा है। तो कानून बनाया गया है लोग को बचाव के लिए। उसका गलत इस्तेमाल करने वाला कुछ हद तक गलत कर सकता है, पर आखिर में जीत जिसका अपना जमीन होता है उसी का होता है। तो आप लोग धाराएं जो है, पहला धाराएं बताएंगे। धाराएं आपका आता है 144। ये धाराएं 144 क्या है? कोई आपका जमीन को हड़प रहा है, दाब रहा है, घर बना रहा है, या आपकी जमीन को कोई, मतलब कि आपको जो जमीन है उस पर कोई कुछ प्रयोग कर रहा है और वो सामने वाला पावरफुल है, उससे आप लड़ नहीं पा रहे। आप उसको बोलते हैं कि हमारा रास्ता है, आप क्यों यहाँ कर रहे हैं, क्यों हमारा घर बना, अपना हमारा जमीन पर अपना घर बना रहे। तो इसके थ्रू आप उससे लड़ नहीं पाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, धारा 140 अंदर केस कीजिएगा। क्योंकि ये धाराएं जो है लोग को सुविधा के लिए दिया गया है, ताकि उसको अपना हक की लड़ाई लड़ सके, अपना जमीन को बचा सके। अब इससे ये कहाँ होगा, तो आप वकील लेके जाइएगा एसडीओ ऑफिस में, एसडीओ कोर्ट में, जो आपका एसडीओ कोर्ट होगा, वहाँ जाके धारा 140 अंतर्गत केस कीजिएगा, जो वकील के माध्यम से केस हो जाएगा। जैसे केस दर्ज होगा तो जो आपकी जमीन का प्रयोग कर रहा है, जमीन को हड़प रहा है, उसके पास आपका नोटिस पहुंचेगा, और वो नोटिस के माध्यम से आपके जो जमीन है उसमें 6 महीना तक उस जमीन का कोई कुछ नहीं कर सकता है। उस अंतराल में आप अपना कागज दिखाइए, अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आपका केस चलेगा 6 महीना तक। उसके अंतर्गत आपको डिग्री मिल जाएगा, जिस कारण से वो जमीन आपका हो जाएगा, और वो जो जमीन हड़प रहा था उसको हटाया जाएगा, उस पर कार्रवाई किया जाएगा कि क्यों उसका जमीन दाब रहा था। आपका जमीन है तो आप दिखाइए कागज, आपको मान जाएगा वो जमीन कोर्ट, ये जमीन हड़प रहा है, दाब रहा है। तो ऐसा 140 होता है। ये 6 महीना तक ही रहता है, 6 महीने के बाद ये स्वतः ही हट जाता है, और 6 महीने के अंतर्गत समस्या का हल भी हो जाता है। इसमें आपका क्या होता है कि अगर नोटिस आने के बाद भी वो आपका जमीन पर घर बना रहा है तो क्या करेगा, नोटिस आया उसका घर में, तब पर भी जबरदस्ती कर रहा है, तो क्या करिएगा, नोटिस आपके पास है जो आप कोर्ट में दिए थे, वो नोटिस जो है बनाया था, वो नोटिस आप ले जाए पुलिस के पास दिखाइए। पुलिस क्या करेगा, उस कागज के थ्रू जो जबरदस्ती कर रहा है, जो कानून को नहीं मान रहा है, उस पर खिलाफ दर्ज करेगा। तो ये है आपका धारा 144। उसके बाद आपको आता है धारा 420। आईपीसी का धारा 420 का क्या कहता है? 420 में लोग समझ रहे कि 420 कोई मतलब कि कोई जबरदस्ती, कोई धोखा दे दिया, कोई डरा धमका के आपका जमीन को हड़प लिया, एकदम सीधे बाहुबल आदमी है, डरा धमका के, कोई बड़ा आदमी है, पावरफुल आदमी है, डरा धमका को निकाल दिया, आपका जमीन को घेर दिया और हड़प लिया। ये केस में क्या होता है, इसमें आपका जो है धारा 420 के अंतर्गत आप केस कीजिएगा तो कोर्ट जान जाएगा कि ऐसा मामला है, उस पर कार्रवाई तुरंत करेगा और तुरंत खोजबीन करेगा, तुरंत आपका काम होगा। तो ये धारा 420 का अंतर्गत होता है। इसमें हल्का हाई लेवल का केस होता है, जिसमें क्या होता है, आपको हल्का सावधानी बरतना है, आपको कागज डॉक्यूमेंट सब संभाल कर रखना है, और इसके थ्रू आप प्रूफ कीजिएगा कि ये हमारा जमीन है, जबरदस्ती हड़पा है। तो ये धारा 420 के अंतर्गत केस करने से आपका ये फायदा है। उसके बाद आपका आता है धारा 467। ये 467 क्या है? देखिए, आज का जमाना में, कंप्यूटर जमाना में, अब के जमाना में क्या होता है कि बहुत सा डॉक्यूमेंट्स का नकली बन जाता है। अब कोई आपका जमीन कागज, आपका कागज जमीन है, आपका पास भी कागज है, वही जमीन कागज किसी और के पास भी है। सोचिए कैसे हो सकता है। तो ऐसा होता है कि फर्जी दस्तावेज बना लेता है, नकली डॉक्यूमेंट्स, नकली रसीद, सब नकली। उसके बाद आपका प्लॉट को दबोच लेता है, कागज दिखा देता है, ये जमीन हमारा है, आप घबरा जाते हैं। तो इस स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। आप 467 अंतर्गत केस दर्ज कीजिएगा, जिस पर ये कैसे केस जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी बना के ये जमीन हड़पने की कोशिश किया है। दोनों को डॉक्यूमेंट्स को जांचा जाएगा, इसका डॉक्यूमेंट सही है। और ऐसा केस बहुत ज़्यादा निकलता है कि एक जमीन कागज 4 आदमी पास मिलेगा आपको,
किसका जमीन है, बात यही है ना। तो इसमें यही कुछ हो जाता है। तो धारा 67 के अंतर्गत ये होता है। वैसे जमीन संबंधित बहुत सा धाराएं हैं, झारखंड में अलग है, तो बिहार में अलग है, सब जगह अलग है। तो सब धाराएं हम तो बताएंगे नहीं, तो झारखंड में धाराएं जो है हम जरूर बताएंगे, क्योंकि एक दिन वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको झारखंड के में जमीन खरीदने बेचने क्या नियम, क्या कानून है, क्या तरीका है, बताएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके थ्रू हम नया वीडियो बनाएंगे और आप लोग को जानकारी देंगे। धन्यवाद।